Hello friend, in previous lecture we have seen properties of pure substance, in which we have seen phase change diagram, okay, how water is converted into vapor, okay. So we got this curve, clear. Today we will see some important terms regarding this phase change process or steam formation, okay. Okay, so how steam is formed, here is shown by schematic diagram. देखिए यहाँ पर हमने कुछ एक वेसल में वाटर पुट किया पहले इसमें, ओके. अब इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, कुछ देर बाद वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, ओके. सपोज जनरल केस में हम कंसिडर करेंगे वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री था, हमने हीट सप्लाई किया तो वो 50 होगा, 70 होगा, 80 होगा, 90 होगा, ठीक है. जैसे वो 100 होगा वो बॉईल होना चालू करेगा अपने नॉर्मल प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. जैसे ही वाटर का टेम्परेचर 100 होगा वो बॉईल होना चालू करेगा. इसका मतलब वहाँ पर फेज चेंज होगी, मतलब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा. अब ये जो प्रोसेस है स्टीम फॉर्मेशन की तो सडन होती नहीं, पहले मतलब कुछ पार्टिकल पहले स्टीम में कन्वर्ट होंगे, बाद में कुछ पार्टिकल कन्वर्ट होंगे, ऐसे करते 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 पूरा जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, ओके. तो यहाँ पर तीसरे केस में देखिए कुछ वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, ओके. चौथे इसमें पूरा का पूरा जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है. फिर भी अगर आप हीट कंटिन्यू करते हैं तो अब इसमें तो लिक्विड है नहीं, सिर्फ वेपर ही है, और वेपर को आगे हम कोई ट्रांसफ़र कर भी नहीं सकते. तो यही वेपर का टेम्परेचर बढ़ेगा और वो सुपर हीटेड बन जाएगी, ओके. अब ये कैसे होता है मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ. सपोज हमारा वाटर 20 डिग्री का है, तो वाटर का जैसे हमने हीट सप्लाई किया वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, बराबर. तो सपोज ये 100 तक गया अपने नॉर्मल प्रेशर पे, ये 100 है, तो यहाँ से बॉइलिंग स्टार्ट होगा, ओके. अब ये बॉइलिंग स्टार्ट होते टेम्परेचर तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर हम लैटेंट हीट सप्लाई करते हैं, मतलब वो हीट जो हिडन है जिससे टेम्परेचर बढ़ता नहीं उसे लैटेंट हीट कहते हैं. तो थ्रू आउट बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, सिर्फ फेज चेंज होगी. तो यहाँ पर कुछ पार्टिकल, पहला पार्टिकल स्टार्ट होगा लिक्विड टू स्टीम में कन्वर्ट, लिक्विड वाटर्स टू स्टीम में कन्वर्ट होगा. फिर धीरे करते करते 25% वाटर कन्वर्ट होगा, 50%, 75% और 100% वाटर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉइलिंग है, इवेपोरेशन है. यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं लेकिन फेज चेंज होगी, ओके. मतलब यहाँ पर पूरा वाटर था, ओके, धीरे धीरे वो इवेपोरेट होने लगा, और यहाँ पर पूरा वेपर है, वाटर कुछ भी नहीं है, ठीक है. फिर भी अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हो तो अभी यहाँ पर जो वेपर है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा. समझ में आ गया, क्लियर. तो ये होगा नॉर्मल टेम्परेचर पे. यहाँ पर हमने सेंसिबल हीट सप्लाई किया, प्रोसेस 1 to 2, 2 to 3 इवेपोरेशन था. इवेपोरेशन कैसे होता है, या मतलब फेज चेंज कैसी होती है, कुछ पार्टिकल वाटर के स्टीम में कन्वर्ट होंगे, मतलब 1%, 2% वाटर, 3% वाटर, 5% वाटर, 10%, 50%, 90%, 80%, फिर 100% वाटर यहाँ पर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर. तो ये हो गया इवेपोरेशन प्रोसेस और बॉइलिंग प्रोसेस. यहाँ पर हम लैटेंट हीट सप्लाई कर रहे हैं. लैटेंट हीट मतलब वो हीट जिससे फेज चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ओके. और इसके बाद में सुपर हीट. तो यहाँ पर इस फेज को हम सैचुरेशन फेज बोल सकते हैं. यहाँ पर जो वाटर है सेकंड पॉइंट पे, इसे हम सैचुरेटेड वाटर कहेंगे. सैचुरेटेड वाटर मतलब, सैचुरेशन मतलब इट इज़ द फेज, इट इज़ द स्टेट एट विच वाटर इज रेडी टू चेंज इट्स फेज, ओके. मतलब यहाँ पर वाटर अपनी फेज चेंज करने के लिए रेडी है. आपको उसे थोड़ी सी हीट देनी है, जैसे ही वाटर 100 डिग्री तक जाएगा आपको सिर्फ थोड़ी हीट देनी है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके. ये 100 डिग्री पे वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा. अगर 80% है, सॉरी 80 डिग्री सेल्सियस है, आप थोड़ी हीट देंगे तो वो 82 होगा, 85 होगा, लेकिन स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा.
समझ में आ रहा है ये बात? तो सैचुरेशन, आप नॉर्मल प्रेशर का सैचुरेशन टेम्परेचर क्या हुआ 100 डिग्री, मतलब 100 डिग्री पे वो फेज को चेंज करने के लिए रेडी है, आपको सिर्फ थोड़ी हीट देनी है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे सैचुरेटेड वेपर। इसका मतलब ये जो यहाँ पर जो वेपर बनी है वो सैचुरेटेड है, मतलब आपने थोड़ी सी भी हीट निकाल ली तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब इट इज़ ऑल्सो रेडी टू चेंज इट्स फेज, वो अपनी फेज चेंज करने के लिए रेडी है, जैसे आप उसे थोड़ी हीट निकाल लेते हो। समझ में आ गया? पॉइंट 2 पे क्या है सैचुरेटेड लिक्विड, पॉइंट 3 पे क्या है सैचुरेटेड वेपर। पॉइंट 2 मतलब सैचुरेटेड लिक्विड मतलब आपको सिर्फ थोड़ी हीट देनी है, वो लिक्विड में स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और सैचुरेटेड वेपर मतलब आपको थोड़ी सी हीट निकाल लेनी है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सैचुरेटेड पॉइंट आपको समझ में आ गया? क्लियर? और सैचुरेटेड के बाद में अगर आप वेपर को स्टीम हीट देते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब वो यहाँ पर देखिए उसका टेम्परेचर 100 डिग्री है, आपने हीट कंटिन्यू की, उसका टेम्परेचर सपोज 150 डिग्री हो गया, तो ये हो गया सुपर हीटेड स्टीम, मतलब ये आप सैचुरेटेड नहीं है, आप 150 डिग्री स्टीम में से थोड़ा टेम्परेचर उसका कम करेंगे, मतलब थोड़ी हीट निकाल लेंगे तो वो 150 का 140 होगा, लेकिन वो वेपर में ही रहेगा, वो अपनी फेज चेंज नहीं करेगा, वो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ से सिर्फ उसका टेम्परेचर कम होगा, उसकी फेज चेंज नहीं होगी। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सुपर हीटेड स्टीम और वेपर, सुपर हीटेड वेपर। ये सैचुरेटेड वेपर मतलब यहाँ पर थोड़ी सी भी हीट निकाल ली तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वो अपनी फेज चेंज करेगा। सैचुरेटेड लिक्विड, थोड़ी भी हीट आपने ऐड कर दी तो वो लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, अपनी फेज चेंज कर लेगा। तो ये 3 चीज़ें आप ध्यान में रखिए। कौन सी फिर से बताता हूँ मैं आपको मैं कर्व निकाल के दिखाता हूँ। ये लिक्विड घर है, हमने पिछले लेक्चर में देखा है। अभी जो मैंने आपको बोला 100 डिग्री से नॉर्मल प्रेशर का, तो नॉर्मल प्रेशर पे वाटर का फॉर्मेशन ऐसा होगा, स्टीम में कन्वर्जन ऐसा होगा। नॉर्मल मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार पे, 1 बार पे वो 100 डिग्री पे बॉईल होगा, मतलब उसका सैचुरेशन टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री। सैचुरेशन टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर पे वो बॉईल होना स्टार्ट करेगा, मतलब या जिस टेम्परेचर पे वो फेज चेंज करना स्टार्ट करेगा, उस टेम्परेचर को कहते हैं सैचुरेटेड टेम्परेचर। तो यहाँ से पॉइंट 1 से इवापरेशन या बॉइलिंग स्टार्ट होगी और पॉइंट 2 पे इवापरेशन या बॉइलिंग एंड होगा। क्लियर? धीरे धीरे 25%, 50%, 75% वाटर कन्वर्ट होते जाएगा यार, यहाँ पर पूरा 100% वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो पॉइंट 2 क्या बताता है? सैचुरेटेड वेपर एट 1 बार, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार रहता है। और 1 क्या बताता है? सैचुरेटेड वाटर एट 1 बार। सिमिलरली हमने प्रेशर बढ़ा तो वो ऐसा हो जाएगा, और बढ़ा तो ऐसा हो जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ है वो इसी अलग अलग प्रेशर पे बॉइलिंग करके निकला हुआ ग्राफ है सिंपली, ठीक है। और ये जो लाइन है इधर की, इसे कहते हैं लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। यहाँ पर जो भी पॉइंट है वो रिस्पेक्टिव प्रेशर के सैचुरेटेड लिक्विड है, और यहाँ से ये जो है वो सैचुरेटेड वेपर पॉइंट है, सैचुरेटेड वेपर लाइन है। और जो उसका एपेक्स है जहाँ पर लिक्विड लाइन और वेपर लाइन मिलते हैं उसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। ये सैचुरेटेड वेपर लाइन और ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। सैचुरेटेड लिक्विड मतलब ऐसा लिक्विड जो फेज चेंज करने के लिए रेडी है, आप उसे थोड़ी हीट देंगे वो फेज चेंज करेगा। सैचुरेटेड वेपर लाइन मतलब, सैचुरेटेड वेपर मतलब ऐसी वेपर जो फेज चेंज करने के लिए रेडी है, आप थोड़ी सी हीट निकाल लेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बता दूँ मैं। तो ये अपना सैचुरेशन कर्व हो गया, ये एंथैल्पी, ये एंट्रोपी, या टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम भी डायग्राम कह सकते हैं इसके। तो ये लाइन है ये क्या इंडिकेट करती है? सैचुरेटेड लिक्विड। और ये जो लाइन है वो सैचुरेटेड वेपर। इस ग्राफ के इस लाइन के इधर का पार्ट मतलब लिक्विड है जो सैचुरेटेड नहीं है, ओके, जिसे हम कंप्रेस्ड लिक्विड कहेंगे, जो सैचुरेटेड नहीं है वो। क्लियर? ओके, जो
सैचुरेटेड लिक्विड लाइन से क्या होता है, इवेपोरेशन स्टार्ट होता है और सैचुरेटेड वेपर लाइन में एंड होता है। तो इसके बीच में क्या होगा, आपके पास लिक्विड प्लस वेपर ये दोनों रहेंगे। वो ये मतलब ये जो देखिए थोड़ी स्टीम कन्वर्ट, थोड़ा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया अपना वो ये लिक्विड है पूरा। कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ ये जो पीछे की डायग्राम देख रहे, देखिए कुछ लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट हो गया, मतलब यहाँ पर लिक्विड प्लस स्टीम है, वाटर प्लस स्टीम है। ओके, तो वही उस डायग्राम में हम कहाँ पर दिखा सकते हैं, ये लिक्विड लाइन और वेपर लाइन के बीच में क्या रहेगा, मिक्सचर रहेगा लिक्विड प्लस वेपर का। ओके, धीरे धीरे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा और इस वेपर लाइन के इधर सिर्फ आपको सुपर हीटेड वेपर मिलेगी, तो इसे हम सुपर हीटेड रीजन भी कह सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये हो गया मिक्स्ड रीजन जहाँ पर लिक्विड और वेपर दोनों का मिक्सचर है, जहाँ पर सैचुरेटेड वेपर और इसका इस बाजू में सुपर हीटेड रीजन, मतलब इस बाजू में आपको सिर्फ सुपर हीटेड स्टीम मिलेगी। ओके, ये हो गया कुछ बेसिक्स। अब आपको मैं बताऊंगा, हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी, जो भी ये हमने अभी निकाला है, इस यहाँ पर जो भी वैल्यू हम लेंगे किसी प्रॉपर्टी का, सपोज हमको एंट्रोपी लेना है तो उसको हम F से डिनोट करेंगे और वेपर के इसको हम G से डिनोट करेंगे। SF मतलब एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड और SG मतलब एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड वेपर। सिमिलरली आपके पास वॉल्यूम है तो V जाएगा, एंथैल्पी है तो H जाएगा। एंथैल्पी G क्या इंडिकेट करता है कि वो एंथैल्पी सैचुरेटेड वेपर की है, ये जी क्या इंडिकेट करेगा, ये एंट्रोपी सैचुरेटेड वेपर की है। ये Vg क्या इंडिकेट करेगा, ये वॉल्यूम सैचुरेटेड वेपर का है। सिमिलरली SF, HF और VF, ये F क्या इंडिकेट करेगा, ये एंथैल्पी है वो सैचुरेटेड लिक्विड की है, एंट्रोपी है वो सैचुरेटेड लिक्विड की है और वॉल्यूम है वो सैचुरेटेड लिक्विड का है। तो F इंडिकेट करता है सैचुरेटेड लिक्विड और G इंडिकेट करता है सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, तो अब हम कुछ ज़रूरी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले सेंसिबल हीट ऑफ वाटर, मतलब पहले हमने वाटर को जो हीट दी, जो मैंने बताया कि 20 डिग्री से हमने 100 डिग्री तक वाटर को ले गए, तो 20 डिग्री टू 100 डिग्री ये जो हीट हमने सप्लाई की इसे कहते हैं सेंसिबल हीट। जिस हीट से टेम्परेचर बढ़ता है उसे कहते हैं सेंसिबल हीट। अब ये वाटर की सेंसिबल हीट यहाँ पर हम कैसे दिखाएंगे, HF। ठीक है, ओके। अब उसके बारे में लैटेंट हीट और हिडन हीट, मतलब लैटेंट हीट की एक सिंपल डेफिनेशन है कि जिस हीट से फेज चेंज होती है उसे कहते हैं लैटेंट हीट। और उसे हिडन हीट क्यों कहते हैं, कि ड्यूरिंग दिस फेज चेंज प्रोसेस टेम्परेचर डजेंट इंक्रीजेस। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, सिर्फ फेज चेंज होती है। 100 डिग्री पे वाटर बॉईल होगा, देखिए आपने हीट दे दिया, यहाँ पर हीट दिया, वाटर है, वाटर बॉईल होना स्टार्ट करेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वो 100 डिग्री पे रहेगा। कब तक, जब तक कि पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट ना हो जाए। जब पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा और फिर भी आप हीट कंटिन्यू कर रहे हैं तभी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अदरवाइज जब फेज चेंज हो रही है, मतलब वाटर जब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तब उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। ओके, तो ड्यूरिंग फेज चेंज दैट हीट इज रिक्वायर्ड, इट्स कॉल्ड latent heat, or it is also called hidden heat because temperature is not increases। समझ में आ गया। नेक्स्ट इज ड्राइनेस फ्रैक्शन। अब ड्राइनेस फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है आपको बताता हूँ। हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम निकालने वाले। देखिए ये हमारा कर था TV, ये मिक्स रीजन है, यहाँ पर लिक्विड प्लस वेपर है। ओके, अब हमें सपोज 1 पॉइंट की एंथैल्पी निकालनी है तो हम आराम से HF देखेंगे स्टीम टेबल में या कहीं पर भी, HF आराम से निकालेगा क्योंकि पूरा वाटर है। और 2 पॉइंट पे हमें अगर निकालने है एंथैल्पी तो हम HG देखेंगे क्योंकि पूरा का पूरा वेपर है, उसमें तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये 1 और 2 के बीच में जो रीजन है, मतलब ये जो लाइन है, उसमें लिक्विड प्लस वेपर दोनों कंटेंट है। 1 पॉइंट से धीरे धीरे वेपर का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, लिक्विड का कम होता जाएगा। ओके, तो हमें अगर उस स्टीम का, वेपर का प्रॉपर्टीज निकालनी है तो हमें
वहाँ पर कितनी स्टीम है पहले निकालना पड़ेगा। इसकी इसीलिए ड्राइनेस फ्रैक्शन नाम की टर्म है। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है? अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन दैट मिक्स स्टीम इज कॉल्ड ड्राइनेस फ्रैक्शन। अब ये इसमें अगर जो भी स्टीम है, मिक्स स्टीम है, उसमें वेपर का परसेंटेज कितना है, इससे कहते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। क्लियर? तो मिक्स मतलब यम भी मतलब मास ऑफ वेपर, और मिक्स मतलब मास ऑफ वेपर प्लस लिक्विड, क्योंकि वहाँ पे मिक्सचर है। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। क्लियर? तो वेपर को आप यहाँ पर एम से भी डिनोट किया है और एम डब्ल्यू से वाटर को डिनोट किया है। क्लियर? तो अगर समझो कि हमारे पास 1 kg स्टीम है, ओके, कुछ पर्टिकुलर इस पे उस 1 kg वाटर है, उसको हमने बॉईल किया, कुछ पर्टिकुलर टाइम पे 0.4 kg वाटर इवेपोरेट हो गया, बराबर, मतलब 0.4 kg वाटर आउट ऑफ 1 kg वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास वेपर कितना है? अभी वेपर का मास कितना है? 0.4 kg, क्योंकि 0.4 kg वाटर स्टीम में, वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है? और हमारे पास टोटल कितना था? 1। तो ये हो गया ड्राइनेस फ्रैक्शन। ठीक है? या ऐसा दिया है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन इज 0.8। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जितना भी मिक्सचर है उसमें 80% वेपर है और 20% वाटर है। ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर 0.9 है, इसका मतलब कि उस मिक्सचर में 90% वेपर है और 10% वाटर है। ओके? ड्राइनेस फ्रैक्शन 1, इसका मतलब वो सिर्फ वेपर ही है, उसमें लिक्विड कुछ भी नहीं है। क्लियर? और अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 है, इसका मतलब उसमें सिर्फ वाटर है, वेपर का परसेंटेज 0 है। वेपर का परसेंटेज 0 मतलब सब वाटर है, और वेपर का परसेंटेज 100% मतलब वाटर कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो जो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है उसका जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो हमेशा 0 रहता है, क्योंकि उसमें वेपर रहती नहीं है। और लिक्विड लाइन का जो ड्राइनेस फ्रैक्शन रहता है वो हमेशा 1 रहता है, क्योंकि उसमें लिक्विड रहता ही नहीं। क्लियर? ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके? सो नेक्स्ट इज, ये हो गया ड्राइनेस फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज टोटल हीट और एंथैल्पी। सो व्हाट इज एंथैल्पी? जो लिक्विड लाइन पर उसे हम HF कहेंगे, उसकी एंथैल्पी आराम से निकल सकती है, और वेपर की एज। लेकिन मीनवाइल वो जो वेट रीजन में हमें अगर एंथैल्पी निकालनी है स्टीम की, तो पहले उसमें कितनी स्टीम है हमें निकालना पड़ेगा। तो उसकी एंथैल्पी क्या है? HF मतलब लिक्विड की एंथैल्पी प्लस X% स्टीम का है, ओके, इनटू HFG। ये हो गया सीधा सीधा फार्मूला कि मिक्स रीजन में कहीं पर भी एंथैल्पी निकालनी है तो वो X के ऊपर डिपेंड है। जैसा X चेंज होगा वैसे उसकी एंथैल्पी चेंज होगी। और HFG मतलब लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। उसे HFG को, सिर्फ HFG को हम निकाल सकते हैं Hg माइनस HF। ओके? मतलब यहाँ पर आपको अगर सैचुरेटेड लिक्विड की एंथैल्पी मालूम है और सैचुरेटेड वेपर की एंथैल्पी मालूम है तो आप HFG निकाल सकते हो। ये HFG आप यहाँ पर पुट करेंगे। क्लियर? सो ये हो गया एंथैल्पी। इसके बाद में सुपर हीटेड स्टेट में कैसे निकालना है एंथैल्पी, वो भी हम देखेंगे। ये हो गया सैचुरेटेड लिक्विड, ये हो गया सैचुरेटेड वेपर। फिर भी हमने कंटिन्यू किया, और तो ये 3.223, ये हो गया सुपर हीटेड स्टीम। अब इसकी एंथैल्पी कैसे निकालेंगे? हमें 2 पॉइंट की एंथैल्पी मालूम है। 2 पॉइंट को हम Hg लिख सकते हैं, उसकी एंथैल्पी Hg प्लस यहाँ पे सपोज टेम्परेचर Ts था और यहाँ पे T सुपर हीट। ओके? तो प्लस हमने कितनी हीट दी? mCp dt। अब ये पर kg मास पे है तो ये हम निकाल देंगे हम यहाँ पर। तो ये हो गया Hg प्लस Cp dt। dt क्या आएगा? T3 माइनस T2। T3 मतलब सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर, Ts मतलब सैचुरेशन टेम्परेचर। तो ये हो गया सुपर हीटेड स्टीम की एंथैल्पी। क्लियर? अब वॉल्यूम ऑफ वेट एंड ड्राई स्टीम। तो वॉल्यूम भी कैसे निकालते देख लेते। यहाँ पर किसी बीच में वॉल्यूम निकालना है आपको वेट स्टीम का। तो वेट स्टीम का मतलब, वेट स्टीम का वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ ड्राई स्टीम प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर।
तो क्योंकि वेट स्टीम मतलब जिसमें वाटर और वेपर दोनों भी है, तो ड्राई स्टीम का वॉल्यूम x इंटू वी जी, ओके। और वेट स्टीम मतलब जितना x मतलब क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन, उतना अमाउंट उसमें वेपर का है, तो लिक्विड का कितना रहेगा 1 माइनस एक्स। क्लियर? मतलब अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन 80 है तो उसमें लिक्विड कितना रहेगा 20%, मतलब 100 माइनस 80 20। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू लिक्विड का ड्राइनेस फ्रैक्शन। ये समझ में आ गया 1 माइनस एक्स। एक्स मतलब अगर 0.8 मतलब 80% वेपर है तो लिक्विड कितना रहेगा 0.2, 1 माइनस 0.8 0.2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ एक्स वी जी प्लस 1 माइनस एक्स वी अप। सिंप्लीफाई किया एक्स वी जी, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया वी अप माइनस एक्स वी अप, ये वी अप को पहले लिख देता हूँ, प्लस एक्स वी जी माइनस एक्स वी अप, इसमें से एक्स कॉमन निकलेगा, वी अप प्लस एक्स वी जी माइनस वी अप। वी जी माइनस वी अप को हम वी अप जी लिख सकते हैं, मतलब हम इसको लिख सकते हैं वी अप प्लस एक्स इंटू वी अप जी। जो हमारा एक एच का फार्मूला था वही फार्मूला यहाँ पर आपको मिल रहा है, ओके। और लास्ट में वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, तो सुपर हीटेड स्टीम मतलब कौन सी, 2 to 3, ओके। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये सैचुरेशन फेज पे पी वी इक्वल्स टू आर टी, अब ये जी से डिनोट करेंगे हम, पी जी वी जी आर टी जी। सिमिलरली 3 को हम लिख सकते हैं P3 V3 इक्वल्स टू RT3, तो इसको हम सुपर हीटेड से लिखेंगे, P सुपर हीटेड, V सुपर हीटेड और T सुपर हीटेड, ठीक है। तो अब देखो पहले को हम लिख सकते हैं PG VG इक्वल्स टू RTG, तो R को एक साइड में रहने देंगे, बाकी दूसरा एक साइड में लेंगे, PG VG अपॉन TG। सिमिलरली P सुपर हीटेड मतलब P3 V सुपर हीटेड इक्वल्स टू R T सुपर हीटेड, तो सिमिलरली R को एक साइड में, P सुपर हीटेड V सुपर हीटेड अपॉन T सुपर हीटेड, R सेम है तो ये दोनों इक्वल आएंगे, ओके। मतलब PG VG अपॉन TG इक्वल्स टू P2 सुपर हीटेड V सुपर हीटेड अपॉन T सुपर हीटेड। प्रेशर तो कांस्टेंट है, सेम ही प्रेशर पर मिनट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो PG और P सुपर हीट की वैल्यू एक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको VG अपॉन TG V सुपर हीट अपॉन T सुपर हीट। तो इससे आपको आराम से V सुपर हीट मिलेंगे क्योंकि बाकी 3 टर्म आपको मालूम है, ओके। देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला। तो आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देखे, आप एक बार ठीक से बुक में से पढ़ लिया, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हो।